Good evening, everyone, and welcome to the show Immigration and Settlement with Farah Hussain. I'm a former Canadian immigration officer, a regulated consultant, and also the host of this show. ये आपका शो है, मेरा शो नहीं है. पिछले कुछ शोज़ में मैंने गेस्ट बुलाए हुए थे और सवालों के जवाब नहीं दे पाई थी, तो ये वाला शो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका मैं सवाल ब्रेक के बाद दूँगी. First half of the show is primarily about how to contact immigration. बहुत सारे शिकायत मेरे पास क्लाइंट से क्या आते हैं कि they can't get information on their file. फाइल सबमिट हुई है, चाहे वो एक सिंपल विजिटर एप्लीकेशन है, चाहे स्टडी परमिट है, चाहे स्पाउसल है, चाहे सुपर वीज़ा है, कोई भी एप्लीकेशन है, देयर इज़ नो वे टू गेट इन्फॉर्मेशन कि फ़ाइल पे क्या हो रहा है. आपको याद होगा कि मैंने आपको ATIP के बारे में बताया था. If you remember, ATIP is access to information and privacy request, which you can gain the whole file. उसके साथ साथ आप अपनी फ़ाइल के ऊपर डायरेक्टली इमिग्रेशन को ईमेल भी कर सकते हैं. जी बिल्कुल, ईमेल डायरेक्टली भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव सबमिटेड अ स्पॉन्सरशिप फॉर योर स्पाउस और एनी अदर फैमिली क्लास मेंबर. इस शो के एंड पे ईमेल एड्रेसेस फॉर द सिडनी केस प्रोसेसिंग सेंटर, मिसिसागा केस प्रोसेसिंग सेंटर एंड लंदन वीज़ा ऑफिस. I will be providing those email addresses. Please note them down and you can contact them with direct information or direct inquiry regarding your case. इसके साथ साथ जो पहले वाला सिस्टम है, you can contact them through a web form. Make sure कि आपके पास वेब फॉर्म में एंट्री के लिए जो डिटेल्स चाहिए वो आपके पास हों. डिटेल्स आपको क्या चाहिए, प्लीज़ आप कीजिए नोट. You need the first name and last name of the applicant. UCI अगर है वो चाहिए, फाइल नंबर अगर है वो चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कंट्री ऑफ बर्थ, नेवर अस्यूम कंट्री ऑफ बर्थ. यू नीड ऑल दीज इंफॉर्मेशन टू सेंड द वेब फॉर्म, वरना आप वेब फॉर्म भेजेंगे और जवाब आएगा कि वी कैन नॉट फाइंड अ record. सो मेक श्योर यू हैव एवरीथिंग बिफोर यू सिट डाउन टू प्रिपेयर द वेब फॉर्म. वेब फॉर्म के लिए आपको एक बॉक्स दिया जाता है जिसके अंदर 1500 कैरेक्टर्स की स्पेस होती है. वैसे तो 1500 कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, but the thing is that you have to be very selective as to what you are inquiring and what you want to tell the officer or what you want to tell the visa office. तो आप एक ड्राफ्ट बनाइए, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाइए और उसके बाद आप अपना वेब फॉर्म भेजिए and then just wait. Be a little patient because कोविड की वजह से प्रोसेसिंग टाइम्स इंक्रीज़ हुए हैं. प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज़ होने से एप्लीकेंट्स की फ्रस्ट्रेशन भी इंक्रीज़ हुई है, चाहे वो मेरा क्लाइंट है या चाहे आप लोग हैं जो मेरे क्लाइंट नहीं हैं. तो उसका हल क्या है कि वी नीड टू नो कि एप्लीकेशन पे हो क्या रहा है. कॉन्टैक्ट इमिग्रेशन डायरेक्टली आइदर बाय ईमेल और यू मस्ट नो कि यू कैन कॉल देम इवन. जी हाँ, द फ़ोन नंबर टू कॉन्टैक्ट इमिग्रेशन विल बी अपीयरिंग एट द एंड ऑफ द शो एंड यू कैन ऑल्सो कॉल देम फ्राम आउटसाइड कैनेडा. बिल्कुल, आप कनाडा से बाहर से भी कॉल कर सकते हैं. ये नंबर भी आपको शो के एंड पे मिलेगा. अगर आपसे मिस हो जाता है, आपको नहीं मिलता है, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, स्टूडियो का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमें कॉल करिए एंड वी विल गिव यू दोज नंबर्स एंड द ईमेल एड्रेसेस. दिस इज़ वेरी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दैट्स कमिंग फ्रॉम अ फॉर्मर इमिग्रेशन ऑफिसर, बट इट्स नॉट एनी इनसाइड इंफॉर्मेशन. दिस इंफॉर्मेशन readily available to the public. The other important thing I want to share is that टाइम करीब आ रहा है पेरेंटल स्पॉन्सरशिप की इन्विटेशंस का. मेरे पास इस वीक 2 इंक्वायरीज आई कि वी वांट टू स्पॉन्सर आवर पेरेंट्स बिकॉज आपने कहा था शो पे कि 20 सितंबर से आप स्पॉन्सर कर सकते हैं. ऐसा नहीं है. लेट मी क्लैरिफाई. जिन लोगों ने 2020 के एंड पे इनविटेशन टू अप्लाई के लिए एक्सप्रेशन फाइल किया था कि हम अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उनकी एक दफ़ा तो इनविटेशन आ गई इन द मंथ ऑफ जनवरी. अब दोबारा बिकॉज द मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन ने 30,000 एप्लीकेशंस का वादा किया है कि 30,000 मोर एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड इन द पेरेंटल स्पॉन्सरशिप पूल. तो इनविटेशन टू अप्लाई जो है वो 20 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर इन 2 वीक्स में रिसीव होंगे आपकी ईमेल्स में. सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन योर ईमेल्स. अगर वो ईमेल मिस हो गई और 60 डेज़ गुजर गए, देन यू नो you've lost that golden chance. And make sure you do check your spam folder, your junk folder to ensure that you didn't miss that email. ईमेल के आने से पहले 20 सितंबर से पहले हम क्या कर सकते हैं? That was one question that a client of mine asked and I thought it was a very good question कि हम क्या कर सकते हैं. What you can do is start preparing your parents' application in the hopes कि आपके पेरेंट्स का नाम आ जाए in the invitation to apply.
Start preparing the application forms, because once you start preparing the forms, you'll see कि कितनी information चाहिए होती है. Parents के लिए you need information going back sometimes from the age of 18. और बहुत दफ़ा वो information नहीं होती, तो कहीं से निकालनी होती है, आपको कहीं से उसको retrieve करना होता है. That takes time. And once आपको ITA आ गया, invitation to apply आ गया, the clock starts ticking. 60 days, that's all you have. So be a little more proactive. आप एप्लीकेशन अभी से प्रिपेयर कीजिए. पेरेंट्स के लिए पुलिस सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है. पुलिस सर्टिफिकेट wherever they've lived for more than 6 months other than their country of origin, वहाँ का भी चाहिए होगा. तो वो वाला भी आप प्रोसेस अभी से स्टार्ट कर सकते हैं. It won't harm. And in case अगर ITA नहीं आता, you went through a process in the hopes कि ITA आ जाए, और अगर नहीं आता, at least you are prepared आइंदा अप्लाई करने के लिए. एंड इन दी इवेंट कि अगर 20 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक ITA नहीं मिलता, व्हाट आर द ऑप्शंस? जी हाँ, सुपर वीज़ा की ऑप्शन है. सुपर वीज़ा इज़ अनदर ऑप्शन ओनली मेंट फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. इसकी रिक्वायरमेंट्स आर द सेम ऑफ अ विजिटर वीज़ा, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 2 additional requirements. One is the income requirement, and the second is the medical insurance requirement for 1 year. All these things are very important when you submit an application. मैं हर शो में कहती हूँ कि never assume. आप पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, पेरेंट्स को इन्वाइट कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वाइट कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट. बट मेक श्योर यू सबमिट प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप. अभी रिसेंटली अ क्लाइंट केम टू मी एंड उनके पेरेंट्स की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई थी, एंड दे कुड नॉट अंडरस्टैंड कि क्यों रिफ्यूज़ हुई है. व्हेन आई आस्क्ड देम फॉर द पैकेज टू सी कि उन्होंने क्या सबमिट किया था, इट टर्न्स आउट कि दे डिड नॉट सबमिट एनी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप टू द पेरेंट. एंड उनको तो अज्यूम करें ना कि इंसान अपने पेरेंट को स्पॉन्सर करता है या इन्वाइट करता है, तो वाई इज़ द ऑफिसर आस्किंग फॉर इट? दैट्स नॉट द केस. मेक श्योर यू प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज ऑफिसर इज़ नॉट गोइंग टू अज्यूम. सो आपको भी अजम्पशंस नहीं करनी चाहिए. मेक श्योर यू प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू दी चेकलिस्ट. जहाँ तक चेकलिस्ट की बात है, चेकलिस्ट अपडेट होती रहती है, चेकलिस्ट चेंज होती रहती है. सो ऑन द डे यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द एप्लीकेशन, get the new checklist from the immigration website, cic.gc.ca. That's the website, or you can contact a regular immigration consultant such as myself or so many of my colleagues who are doing this work. If you want to contact me, my number is appearing on the screen, and so is my email address. The other thing you will need for your parents' invitation to apply is the confirmation number. The confirmation number kaun sa hai? This is the same confirmation number you received when you filed your expression of interest. और क्योंकि आपने वो पिछले साल अक्टूबर नवंबर में किया था, अगर आपके पास नहीं है, you've misplaced it, you don't know where it is, please don't be worried, because there's a way where you can find that. There's going to be a misplaced confirmation number tool जो कि upload होगा invitations के बाद. So these are all these updates that immigration is giving to us to place us in a better position, ताकि जब 20 सितंबर की डेट आए, we don't miss out and we avail the opportunity to sponsor our parents. One more thing I want to add at this point is that post-COVID या COVID के बाद, everybody is trying to make something better of their life, whether it's professionally, whether it's personally, whether it's schooling of their children, whether it's business-wise. Everybody has a right to do so. But what I am a big believer is knowledge is power. Don't assume things, always go to the source. आपसे अगर कोई ये कहते हैं कि जी बिज़नेस इमिग्रेशन के लिए ये प्रोग्राम सूटेबल है, आप उनकी बात सुनिए, बट दैन गो टू द सोर्स, सी एग्जैक्टली उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है. क्योंकि मुमकिन है कि वो रिक्वायरमेंट उन शख्स के लिए पूरी होती हो, आपके लिए कोई बेहतर ऑप्शन हो सकती हो. A lot of programs are opening up, and all the provinces are opening up new programs. Why? Because all the provinces want to attract these new immigrants. So why not make use of those new programs? चाहे वो अटलांटिक प्रोविंसेस के हों, या चाहे BC के हों, चाहे ओंटारियो के हों, अल्बर्टा के हों, यूकॉन का भी हो सकता है. जी हाँ. So it all depends as to the profile of the applicant. आपका प्रोफाइल क्या है, आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपकी work history. Do you have family in Canada? All that constitutes the profile, and then based on the profile आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोग्राम सूटेबल है. एक और चीज़ ध्यान में रखिए, all that glitters is not gold. If it's too good to be true, it probably is not true. इसका मतलब तो यही है कि अगर आपसे कोई
ऐसी ऑफ़र दे रहे हैं, इफ़ इट्स अ जॉब ऑफ़र and they are saying we will offer you employment and you will be guaranteed immigration. That's not possible. No regular immigration consultant will guarantee immigration because they're not immigration officers. I used to be one, I'm not one anymore, but I still think like an immigration officer. And regular immigration consultants, they are well trained to apply the law on the applicant's profile to see unke liye kya cheez suitable hai. But if somebody offers you something that seems too good to be true, be very, very vigilant before you accept the offer. जहाँ तक ऑफ़र एक्सेप्ट करने की बात है, वहाँ पे साथ साथ बहुत ज़्यादा लोग अब क्योंकि फ़्लाइट्स खुलना शुरू हो गई हैं, लोग वैक्सीनेट होना शुरू हो गए हैं, ट्रैवल इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल मोर, सो पीपल आर गोइंग बैक होम टू गेट मैरिड. सारे प्लान्स जो होल्ड पे थे अब उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है. बहुत बेहतर होता है कि जब आप अगर बैक होम जाएँ शादी करने के लिए तो उससे पहले यू शुड नो एग्जैक्टली आपको बैक होम से क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करने के लिए. You can contact me, I can provide you a checklist, you can go directly to the source, cic.gc.ca, and make sure you are armed with the information कि आपको आते हुए क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, कैसी पिक्चर्स लेके आनी हैं, किन चीज़ों की रिसीट रखनी है. All this is very important because आप इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके ज़हन से निकल सकती हैं. So if you feel that you need information, contact the source or you can contact me. We're going to go for a break now and then I'm going to come back with very important questions that I have gathered over the last 2-3 weeks because I was not able to answer questions. Have a paper and pen ready because you might need the answers that I'm going to give. See you after the break. की शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी. मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं. ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फ़ोन करें 1-866-754-3111. A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well or a hand pump, call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Since 1993, MWC food banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111
or visit mwcanada.org. Welcome back after the break. I do hope that you have a pen and paper ready because I have 10 very important questions that I've compiled and I will be answering them. ये questions वो हैं जो मुझे either office में receive होते हैं from potential clients या फिर हमारे website पे या directly मुझे लोग phone करके पूछते हैं. Over the phone obviously I give the answers, but I think these questions are those कि इससे आपको शायद फ़ायदा भी हो सकता है. First question. My father applied for a visit visa and it was refused with a 5-year ban because the agent didn't write about the last refusal. This issue has come to me several times when I was an officer as well as now as a consultant. Issue is that the agent, first of all, why is it the agent? It should be a regulated consultant. जी हाँ, immigration बार बार आपको बोलती है कि retain somebody who's a professional जहाँ पे accountability है. If you've given information to the professional, it is their job to put that information into the application. Number one. But number two, unfortunately, application के ऊपर जो कुछ लिखा है, that is your responsibility that it should be accurate. तो आप जिस professional को भी hire करें, just before they're about to submit the application, ask them to see the application form. That is your right. आप जितना भी trust करें अपने professional पे, you should do that. But at the end of the day, this is your application. आप उनसे कहिए कि अपनी application के form की copy आपको भेजें. Review it, make sure all the information is accurate because at the end of the day, जैसे इनके साथ हुआ, इनके father को 5 years का ban लग गया from ever applying to Canada. Now what does that mean? 5 years का ban means misrepresentation. अब आप सोचेंगे कि एक 15 साल पुराना refusal था, उसका जिक्र नहीं किया, तो 5 साल का ban क्यों लगा? आपकी बात बिल्कुल सही है. But coming from where I am as a former immigration officer, that constitutes misrepresentation. आपने गलत बयानी की है. जाने में अनजाने में it doesn't matter. It is your application. So whoever you hire to assist you with the application, चाहे immigration consultant है या lawyer है, you have the right to ask them to review the application with you to ensure that all the information is accurate ताकि आप इस किस्म के मसले में ना पड़ें. इसका कोई हल है कि नहीं? Unfortunately इसका हल नहीं है. Unless you decide to go to the federal court and fight that. ठीक? Second question. My wife has submitted an application to sponsor me, but she is not working. We are scared that it will be refused. The application will be refused. बहुत ज़्यादा clients का ये issue होता है कि the spouse is not working for whatever reason, चाहे COVID है या COVID के बाद भी या उससे पहले भी, तो application refuse होने का खतरा है. I always say knowledge is power. So what is the knowledge? What is the requirement? As long as there are arrangements for care and support in Canada without social assistance, application को refuse नहीं होना चाहिए. जी हाँ, अगर कोई ऐसे arrangements हैं, arrangements किसी सूरत में भी हो सकते हैं. They can be savings in a bank account, they can be property, they can be rental income. Sponsor is not working, but there is some rental income coming in. Then the application shouldn't be refused. As long as the sponsor जो है social assistance नहीं ले रहे. SERB is not social assistance. Maternity benefits are not social assistance. EI is not social assistance. ये तीनों चीज़ें आप लिख लीजिए. It's very important. ये misrepresentation होती है कि अगर आप social assistance ले रहे हैं और application पे लिखेंगे आप नहीं ले रहे हैं. But बहुत ज़्यादा clients ऐसे आते हैं कि जी मैं mat leave पे हूँ तो मैं अपने husband को sponsor नहीं कर सकती, या मैं mat leave पे हूँ या मैं EI ले रही हूँ तो मैं अपनी wife को sponsor नहीं कर सकता या नहीं कर सकती. So those things are not a ban from sponsorship. The only ban is social assistance. ये आप लिख लीजिए. आपके नहीं तो किसी और के भी काम ये बात आ सकती है. How can I increase my CRS score? Do not limit yourself when you're doing express entry application. CRS score is the criteria जिसकी बिना पे selection होती है
from the express entry pool for immigration. अब आपका CRS score, आपकी एज, एजुकेशन, लैंग्वेज एबिलिटीज़, you have relatives in Canada, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये सब कॉन्स्टिट्यूट करता है. इसके साथ साथ आप उस स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपना IELTS का टेस्ट दोबारा दे सकते हैं. यू कैन प्रॉब्ली टेक अ फ्रेंच कोर्स एंड उससे भी पॉइंट्स इम्प्रूव हो सकते हैं. इफ़ योर स्पाउस कैन टेक IELTS, उससे भी इम्प्रूव हो सकते हैं. इफ़ यू कैन गेट अ वैलिड जॉब ऑफर, उससे भी पॉइंट्स इंक्रीज हो सकते हैं. सो देयर आर वेरियस वेज टू इंक्रीज योर CRS स्कोर. लेकिन इसके साथ साथ अगर ये सारी ऑप्शंस करने के बावजूद आपका CRS स्कोर इतना इम्प्रूव नहीं हो रहा या नहीं हो पाएगा कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, then look at one of the provincial nomination programs, because आपकी जॉब ऐसी हो सकती है, आपकी ऑक्यूपेशन ऐसी हो सकती है that may be in demand in one of the provinces, और province भी आपको चूज़ कर सकता है. So don't limit yourself because your sister lives in Ontario, so therefore you have to come to Ontario. Ideally you would want to come to Ontario, लेकिन अगर आपको Alberta invite कर रहा है for a PNP, why not? Once you become a permanent resident, you have the right to live anywhere in Canada. So keep that in mind, the PNP programs are other options to improve your CRS score. I was misled by someone in giving wrong information. What can I do now? I've seen this happen many times. Misled by someone intentionally, unintentionally. आपकी एप्लीकेशन में जब गलत बयानी होती है, जैसे पहले सवाल का जवाब था, it is your application. Now, if your application is in the system, आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है, and now you know कि कुछ एप्लीकेशन में मिस्टेक थी, गलती थी, you have a few options. Number one, withdraw the application. Well, actually, number one, contact somebody like me, so I can advise what are the possible options. One possible option is withdraw the application and put in a new application. एप्लीकेशन को जब आप विड्रॉ करना चाहें तो ज़रूरी नहीं कि एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाए. यू कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू विड्रॉ द एप्लीकेशन. It is the officer who may or may not accept that request. The second thing you can do is you can be forthcoming that मेरी इस application form में ये information मैंने गलत fill की थी, this is the correct information. Again, be forthcoming. Honestly is the best policy. Because अगर आप अभी गलत बयानी करेंगे, आगे जाके वो गलत बयानी आपको 5 साल का बैन भी दे सकती है. So if somebody has misled you, at the end of the day, you are responsible for your application. Or now you can rectify that, you can fix that. इससे पहले कि application के ऊपर decision हो जाए. Once decision हो जाए और decision negative हो, then you're in hot water. ठीक? Can my friend give me a job offer to increase my CRS score? Again, CRS score. Job offer is one of the ways to increase the CRS score, but at the same time, a job offer is not just a simple piece of paper, one person offering somebody else a job. Because Canadian immigration first safeguards the rights of Canadian citizens and permanent residents. So आपके friend को, या whoever the employer is, they have to show that they have made an effort to find someone in the Canadian job market to fill that position. And finding that someone to fill that position or making that effort is called the LMIA process. So to answer your question, yes, your friend can, but he or she must first go through the process of an LMIA, and if they cannot find someone to fill that position and you do meet the requirements of that position, then they can offer you that position, and obviously that will improve your CRS score. I'm in Pakistan and I'm a Canadian citizen. I want to sponsor my wife, but I don't know when I will move back to Canada. Should I apply to sponsor her? Good question. There are a lot of people, a lot of Canadian citizens who are living outside Canada, and they are now thinking to move back to Canada with their spouses. Spouses are not permanent residents, children probably are Canadian citizens. तो ये सवाल बहुत दफ़ा मेरे सामने आता है, either in my office or by email or over the phone. Yes, you can sponsor. That's the regulation because you are a Canadian citizen. However, this is the however. You have to demonstrate that once आपके spouse को visa issue हो जाए, you do intend to move back to Canada. How will you prove your intention? That's where somebody like me comes into the picture. Contact me and I can advise, because I've taken decision on these kind of cases, looking at the regulations, looking at your circumstances. We can put together an application as to how to demonstrate
that you will move back to Canada, because that's the requirement. As I said, a lot of people are making those changes, a lot of people are thinking of moving back, but how to move back with their spouse, how to move back and putting in an application, all these are very technical things, and once you put in an application and if it's insufficient, you may face a refusal. So contact somebody like me, or you can contact me. My number and my email address is appearing on the screen for you. I applied for my father's visitor visa and it has been over a year. Should I withdraw the application and apply again? I wouldn't if it was my father's application. Why? Because the application is already in the system. Immigration works in a first in first out basis. अगर आप एप्लीकेशन को विड्रॉ करते हैं सोचते हुए कि नई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं जल्दी पास होगी, ऐसा नहीं होगा. आपसे पहले जितनी एप्लीकेशंस हैं उनको भी डिसीजन होंगे, फिर आपकी एप्लीकेशन की टर्न आएगी. सो द एप्लीकेशन दैट्स ऑलरेडी इन प्रोसेस, लीव इट इन प्रोसेस. अगर आप उस एप्लीकेशन के साथ नई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, योर फादर गॉट वैक्सीनेटेड, आप ये प्रूफ भेजना चाहते हैं, यू आर इन योर फुल राइट्स टू डू सो. वेब फॉर्म भेज के फाइल नंबर्स के साथ you can submit the additional information. As long as there is no decision on the application, you can submit new information. 2 more questions. A friend sponsored her husband, but after coming here, he left her, took her money and jewelry. How can she get him deported? Unfortunately, I've seen this a couple of times. She cannot get him deported. उनके कहने से कोई, किसी के कहने से कोई deport नहीं होता. But if a sponsor feels that they were in a marriage and the person's intentions was never to live with them, the person had ill intentions, that person, that sponsor can contact immigration, and they should. Reason being, sponsor of a family class application will be responsible for the spouse for 3 years, even if the relationship breaks down. चाहे वो separation हो के divorce भी हो जाए, the sponsor is still liable for 3 years, and that's a huge responsibility. So if you or somebody you know is in that predicament and is in that situation, do know that you cannot just call immigration and ask them to deport someone, but you can call somebody like me, and I can help you in putting together something so we can contact immigration with evidences of what has happened so that they can take the appropriate steps. I came as a refugee. Can I invite my sister to visit me? Anybody can invite anybody. इसमें तो कोई शक की बात नहीं है. I came as a refugee. That is very important, because when an officer reviews a visitor application, that's probably one of the first things they look at. Well, that was one of the first things I looked at when I was an officer. Okay, how did the host enter Canada? Now, everybody has their own circumstances. If you came to Canada as a refugee, your circumstances were different. You are now a permanent resident or Canadian citizen, but you want your sister to visit. You have the right to invite her. The key here is to satisfy the officer that your sister is a genuine visitor. मैंने बहुत दफ़ा पहले प्रोग्राम्स में बताया कि ऑफिसर को सेटिस्फाई किस तरह किया जाता है. What are the pull factors जो उनको अपनी कंट्री में वापस लेके जाएंगी? Again, these are some very important questions, and I hope that they might help you or somebody you know. And if you have any other questions, you are more than welcome to contact me. My number is appearing on the screen and my email addresses. And at the end of the show, you will also see the email addresses for CPC Sydney, CPC Mississauga, and the London Visa Office, as well as the phone numbers for immigration. You can contact karke and you can get information on your file. Make sure when you call, you have all your information in front of you. The name of the applicant, the UCI, the file number, the date of birth, and the country of birth. Or else आपने 1 घंटा वेट किया and then you don't have this information, और आपका टाइम ज़ाया हो गया. This is very valuable information coming from a regulated immigration consultant, and more importantly, a former immigration officer. Today I don't have a guest because I had all this to discuss with you. Next week I have a very important guest. I have an international student who was here from Brazil. Ji haan, he came here in grade 9 all by himself, and now he's finished his studies, he's a successful business person, and he's going towards his PR. So when I spoke to him and I asked him what challenges he faced, he started telling me, and I told him, you know, a lot of people need to hear this, not just me. So don't miss next week's show. It's going to be a discussion with an international student from Brazil who's going to give us details of how his journey has been
from a grade 9 student up to a university graduate. That's all from me for this week. I hope you have a great week. See you next week. This is Settlement and Immigration and Settlement with Farel Hussain. Good night.